जाने कब आएगी बहू, शाम हो गया। जल्दी से बहू आ जाती तो मैं चली जाती अपने घर। अब यहाँ का नाटक मुझसे और देखा नहीं जा रहा है। अरे रे मुन्नी, तू वहाँ क्या कर रही है? काट लेगा कुत्ता। दादी ये नहीं काटेगा। अरे ये नहीं मेरा नहीं मुन्नी, दोस्त है। उठ तू यहाँ से। अरे मौसी जी, आप इसे उठा क्यों रही हैं गोदी में? खेलने दीजिए ना। वैसे भी कुत्तों के साथ खेलने से बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता है, उल्टा फायदा ही होता है। उनका इम्यून सिस्टम और मजबूत होता है। अच्छा बहू, मुझे डर लग रहा था, मुझे लगा काट ना ले। तुम आ गई। चलो ले चलो मुन्नी को भी, भीतर चलती हूँ। और शाम होने वाली है, मुझे अपने घर भी जाना है। मैं बस अपना बैग पैक करके रखी हूँ। बस तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी, तुम्हारी राह देख रही थी। अल्लाह, ये मौसी जी मुन्नी को मुझे दे दीजिए। और आप आज ही क्यों जाएंगी? अब तो रात होने वाली है। अरे तुम भीतर चलो बहू, मैं ले आ रही हूँ ना। तुम थकी हुई आ रही हो, पहले पानी वानी पियो। हाँ, और जाना मुझे जरूरी है, इसीलिए जा रही हूँ। मौसी जी, आप तो कह रही थी कि मैं रुकूंगी, और फिर अचानक आज क्या बात है? आप इतना जल्दी में क्यों हैं? हाँ, मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। आप मुन्नी को संभाल रही थी, इधर स्कूल खुला है नया नया, एडमिशन वगैरह हो रहा है, मुझे काफी प्रेशर है। तो मुझे को आप संभाल रही हैं तो अच्छा ही है। उसके बाद तो मुझे इसे प्ले में डालना ही है। मैं सोच रही थी आप कुछ दिन रुक जाती, उसके बाद मैं इसे ले जाती स्कूल अपने साथ। बहू, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकती हूँ। मैंने सोचा भी था कि मैं थोड़े दिन रहूंगी और तुम्हारी सहायता भी कर दूंगी। हाँ, तुम्हारी बच्ची का स्कूल खुल जाएगा, जब तक तुम फ्री भी थोड़ा हो जाओगी। वैसे मेरी इच्छा इस छोटी सी बच्ची को छोड़ के जाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन तुम तो जानती हो ना अपनी सास का नाटक। अब शकुंतला की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई है, उसकी जुबान अब चलना शुरू हो गई है। जब तक बीमार थी ऐसे लग रहा था कि एकदम सुधर गई है, लेकिन ठीक होते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दी। तुम्हारे जाने के बाद इस घर में इतनी नौटंकी हुई। जो सुबह तुमने नाश्ते में बनाया था बस वही बना, उसके बाद तो किसी ने चूल्हा भी नहीं जलाया। इस नन्ही सी बच्ची को मैंने सत्तू खिला दिया था, वरना ये तो भूखी ही रह जाती। और तुमने जो मुझे नाश्ता दिया था वही मैंने भी किया है, उसके बाद तो कुछ खाने को भी नहीं मिला। और सुबह से झगड़ा और सुनना पड़ रहा है। अब तो यही सोच के पछतावा हो रहा है कि आई ही क्यों मैं। भले शकुंतला मर जाती, मुझे आना नहीं चाहिए था, लेकिन अब जो कर दिया, लेकिन अब नहीं आऊंगी कभी। मैं चलती हूँ अब। मौसी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी ही कहने पे आप आई थी, लेकिन अब आगे से कुछ भी होगा मैं आपको इस तरह से नहीं बुलाऊंगी। और एक बात और, आप इस तरह से आज देखो मत बहू, तुम जाइए। दुखी मत हो और खाली अपने पेट ऊपर दोष मत आपको लो। जाना नहीं तुम्हारी चाहिए। कोई गलती नहीं आप थी। मुन्नी के आखिर वो साथ मेरी बैठिए बहन थोड़ी है। देर, मैं तुम फटाफट से कहती नहीं कपड़े तब भी चेंज मैं करके आती, आपके लिए कुछ क्योंकि उसकी बनाती हूँ हालत खाने बहुत के लिए। खराब थी। और मुन्नी जाने को उसने भूल गई। कौन सी पट्टी अपनी आंखों पे बांध रखी है, जो इसे इतना भी नहीं दिखता है कि कौन उसके साथ दुख दर्द में है और कौन उसके साथ नहीं है। मुझे तो यही लगता है, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कितनी भी भलाई उनके साथ कर लो, लेकिन वो कभी तुम्हें अच्छा नहीं समझेंगे और कभी तुम्हारे साथ खड़े नहीं रहेंगे। और शकुंतला भी उन्हीं में से एक है। अपना वक्त बर्बाद करने से अच्छा है तुम अपना अपनी बेटी का ध्यान रखो और मुझे यहाँ से जाने दो। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा इन लोगों का झगड़ा और नाटक। बस तुम्हारे लिए मुझे बहुत कष्ट होता है। भगवान ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, आगे बुरा ना करे। अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अरे अरे, मौसी जी क्या कर प्लीज रही रुक हो? जाइए। अरे बहू, तुम मेरा पैर छोड़ो। तुम मेरा पैर क्यों पकड़ रही हो? और क्या करूं मौसी जी, पैर ना पकड़ू। अगर आप आज मेरे घर से भूखे चली जाएंगी, कितना अपमान होगा। मैं इसे अपना अपमान समझूंगी। मौसी जी, मैं नहीं चाहती थी घर में कोई कलेश हो, लेकिन आप तो सब जानती हैं ना, माँ जी ने सिर्फ अपने छोटे बेटे की तरफदारी कर करके बाबूजी से भी झगड़ा किया, आपसे भी बहस की, और मुझसे तो किया ही किया। और मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ आप रुको यहाँ पर आज। आज खा पी लो आराम से, कल सुबह चली जाना आप। मुझे अपने लिए आपको नहीं रोकना है, बल्कि इसलिए रोकना है कि आप इस तरह से ना जाओ। बहुत अपमानित मैं समझ रही हूँ खुद को। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर से कोई भी जो मेरा इतना बड़ा हितैषी हो आए और खाली पेट चला जाए। आप मेरे बारे में, मेरी बच्ची के बारे में इतना अच्छा सोचती हो, तो मैं आपके बारे में क्या इतना भी नहीं कर सकती हूँ, सोच सकती हूँ? अच्छा ठीक है बहू, तू रोना बंद कर। तू मेरी बच्ची जैसी है। मुझे पता है तुझे ना मायके का सुख है ना ससुराल का, और ना ही पति का, लेकिन फिर भी तू जिस हिम्मत से अपना काम करती है ना, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए मुझे तुझ पे बहुत गर्व भी है। मैं तुझे अपनी बच्ची की तरह समझती हूँ। तू अगर कह रही है मुझे रुकने के लिए तो रुक जाती हूँ। जो भी हो, ये लोग झगड़ा करें, करते रहें, अब कुछ बोलूंगी ही नहीं, ना ही किसी को कुछ समझाऊंगी। आपस में लड़ मरे ये लोग,
बस तेरे बारे में कुछ गलत बोलते हैं लोग तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए मैं रुकना नहीं चाह रही थी। अब तो रोना बंद कर, मैं बैठ रही हूँ, मुन्नी को संभाल रही हूँ। और तू सुन, खाना सिर्फ मेरे लिए, अपने लिए और मुन्नी के लिए बनाना, बाकी किसी के लिए मत बनाना, चाहे लोग खाएं पिए चाहे जो करें। अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं निपट लूंगी उससे। जा कपड़े बदल और बना खाना। थैंक यू सो मच मौसी जी मेरी बात मानने के लिए। अरे बस कर पगली, मुझे भी रुलाएगी क्या? जा काम कर अपना। चला मुन्नी, चल तुझे मैं बाहर टहला देती हूँ। और रुक जा, तेरा फुटबॉल भी लेते चलूं। 7 बज चुके हैं, ना दवाई मिला और ना ही खाना मिला। पता नहीं महारानी क्या कर रही है। स्कूल से तो 4:30 ही बजे आ गई है, लेकिन पता नहीं क्या घुसर घुसर कर रही है। खाना बना के तो उसका देने का मन होता नहीं है, बस नाटक करती रहती है। तब बड़ा गाना गाती थी, मुझे एक में नहीं रखती है, कहती नहीं है बना के खिलाने के लिए, मैं सेवा कर देती। ये सेवा करेगी, ऐसे सेवा करेगी। आ गए आप? तो क्या करता, ना आता क्या? और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ऐसे क्यों कह रही हो? गुस्से में ना रहूं तो क्या करूं? 7 बज गया है और अभी तक ना खाना मिला है ना दवाई मिली है। यही बहुत भरोसा था ना अपनी बड़ी बहू पर। देख लो नाटक अभी से शुरू हो गया। जान गई जरा सा मैं चलने फिरने लगी हूँ, शुरू हो गया ड्रामा। या तो अपनी देवरानी का पर्दारी कर रही हो, 2 दिन हो गया उसे शहर से आए, इसने चूल्हा नहीं फूका, या जाने इस बात का नाटक कर रही हो, या अपनी ननद का पर्दारी कर रही हो। कुछ तो चल ही रहा उसके दिमाग में, वरना खाना तो अब तक मिल ही जाता था। अरे स्कूल से आई है, थक गई होगी, आराम करने लगी होगी। वो भी इंसान ही है, मशीन नहीं है। सुबह भी उसने नाश्ता बनाया, स्कूल गई, फिर आके बना ही रही होगी। रोज ही करती है काम। और पर्दारी का क्या, आज तक तो उसने किसी का पर्दारी नहीं किया, तो अब क्यों करने लगी? रुको मैं पता करके आता हूँ। इस आदमी को तो हमेशा मेरी में ही कमी दिखती है, और अपनी बहू में तो कभी दिखती ही नहीं है। देखो तो कैसे कह रहा है मशीन नहीं है। चाहे वो औरत ना मेरा घर ही जला डाले, लेकिन इस आदमी को उसमें कभी कोई कमी नहीं दिखाई देती है। शुरू से ये लड़ता आया हो उसके लिए मुझसे। मेरी बेटी को खा गई, जाने क्या करेगी। अगर वो ना आती तो ये सब ना होता मेरे घर में। कमर दर्द हो रही है, थोड़ा सा लेट जाती हूँ। जाने आज मिलेगा खाना या कल मिलेगा, भूख भी इतनी लग रही है। मुन्नी उधर बॉल गई है, जाओ ले आओ। बहन जी, अगर खाना हो गया हो तो बहू से मांग के लाके शकुंतला को दे दीजिए, और मैं उसे दवाई दे देता हूँ, उसे लेट हो रहा है। मौसी जी आप उस घर जा रही हैं तो मेरे लिए भी खाना लेते आइएगा, मुझे भी बहुत तेज से भूख लगी है। अरे रुचि, तुम कहाँ थी अब तक? कब से तुम्हारी माँ परेशान है? तुम भी नहीं एक बार भाई आई अपनी माँ के पास, उसे भूख लगी है, और तुम्हें भी भूख लगी है तो तुम बहन जी से क्या कह रही हो? खुद ही जाकर ले आओ, अपने लिए भी अपनी माँ के लिए भी। जाओ ना, खड़ी क्यों हो? रास्ता इधर है तो उधर क्यों जा रही है ये? भाई साहब बुरा ना मानिए तो एक बात कहूँ, सुन लो पापा की बातें। अब यही दिन देखने को रह गया था। ससुराल में मैं तो अपने खटू मरू हुई, मायके में भी आई हूँ, यहाँ भी चैन से रोटी खाने नहीं देंगे बैठकर। कह रहे हैं तुम जाओ उस घर से खाना लेकर आओ, अपनी माँ के लिए और खुद के लिए भी। मैं क्यों जाऊं भला? क्या कह रही है तू? तुझसे तेरे पापा ने ऐसे कहा? अरे उनका दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे घर में बहू रहने का क्या फायदा है जब मेरी बेटी ही सारा काम करेगी? आने दे उन्हें, अभी समझाती हूँ। इस आदमी का तो मति भ्रष्ट हो गया है। मम्मी, उनका मति भ्रष्ट हो नहीं किया है, कर दिया गया है। भाभी तो थी ही करने वाली, हम मौसी जी भी आ गई हैं, उन्हीं की बड़ाई हमेशा। उन्हीं ने ही कुछ सिखाया होगा पहले से। कहे तो वो पहले उन्हीं से रहे थे खाना लाने के लिए, और मुझे देखी फिर मेरे ऊपर टूट पड़े। खुद भी तो ला सकते थे जाकर, लेकिन नहीं। जानती ही हो बारिश हुई है, इतना कीचड़ है, लेकिन वो तो चाहते ही ना कि मैं सुख से रहूं। मैं कितने आराम से थी वहां बॉम्बे में, लेकिन तुम्हारी बीमारी की वजह से मैं वापस इसी कीचड़ मिट्टी में आ गई हूँ, और ऊपर से मुझे काम भी करना पड़ेगा। पापा तो पहले ऐसे नहीं करते थे, कभी वो मुझसे कुछ कहते नहीं थे, जो मन में आता था मैं करती थी, नहीं करती थी। लेकिन अब तो कई दिन वो मुझसे कुछ ना कुछ कह चुके करने के लिए। एक दिन कह रहे थे कपड़ा धुल के रखी थी भाभी कि तुम ले जाकर फैला दो। एक बार भी नहीं सोचते हैं, इतना कीचड़ मिट्टी है गाँव में, अगर मैं कहीं फिसल गई, बाहर गई, गिर गई तो क्या होगा? मैं अपने हस्बैंड के पास कैसे वापस जाऊंगी? अच्छा तो परेशान मत हो, आज आने दे, मैं उनकी खबर लेती हूँ, अभी समझाऊंगी उनको आज के बाद मेरी बेटी को एक भी काम ना फरमाए। उनकी हिम्मत कैसी हुई, कुछ भी करने के लिए मेरी बेटी से कह देते हैं। अब आने दे, बताती हूँ उनको। तू बैठ यहाँ, अभी मैं बोलती हूँ, वही जाकर लाएंगे खाना, या उनकी बहू ये लेकर आए। तू क्यों काम करेगी? भला मायके में कोई बेटी काम करती है जो मेरी बेटी करेगी, वो भी मेरे जीते जी? हाँ हाँ बोलिए। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आपकी बेटी आपकी बात नहीं सुन रही है, खाना लेने नहीं जा रही है। अरे आपने शुरू से नोटिस नहीं किया, जब से वो आई है अपनी माँ की बीमारी में उसकी सेवा करने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कमरे में से अपने 2 घंटे भी बाहर रहती होगी। पूरा दिन फोन पे लगी रहती है, और अपनी माँ की सेवा पता नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं गिलास पानी भी देते हुए। और दवाई तो क्या ही देगी, खाना क्या ही देगी। पूरा दिन तो घर में बंद रहती है, मौसी जी आप खाना लेते आओ, भाभी आप खाना लेते आओ।
अपने हाथ से खुद खाना भी निकाल के नहीं खाती है, तो क्या जाएगी अपने लिए और अपनी माँ के लिए खाना लेने? आप आश्चर्य मत होइए, लेकिन यही है आपकी बेटी की असली सच्चाई। शादी से पहले उसने पता नहीं क्या किया क्या नहीं, लेकिन अब की बार जब से आई है शादी करके यहाँ अपनी माँ की बीमारी में, मैंने तो कभी कुछ करते हुए नहीं देखा। वो तो बस इस जमाने में भी इतनी अच्छी बहू आपको मिल गई है। अरे वो आपकी बड़ी बहू बहू नहीं देवी है, जो इतने बुरे वक्त में आप लोगों के साथ रही, जबकि आप लोगों ने तो उसे घर से निकाल भी दिया था एक बारी, फिर भी उसने आपका और आपकी पत्नी का साथ दिया। लेकिन आप लोग तो अभी भी उसके पीछे पड़े हो। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आज मैंने शकुंतला की बातें सुनी ना, मेरा सीना बिल्कुल छन्नी जैसा हो गया। अरे वो भी तो उसका बेटा ही था, भले इस दुनिया में नहीं है, उसकी पत्नी उसके बच्चे तो हैं, क्या उसकी संपत्ति पे कोई अधिकार ही नहीं है? जिस तरह शकुंतला बात कर रही थी, अपने छोटे बेटे और बहू को लेके वो पौड़ी जा रही है, जबकि उन लोगों ने तो एक बार भी उसके कष्ट में साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है। लेकिन भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, आप शकुंतला की तरह बातें मत करिएगा और अपनी बड़ी बहू के साथ कोई अन्याय मत करिएगा। उसका हिस्सा संपत्ति और उसका हक दिलवा दीजिएगा, और जाके अपनी पत्नी से बता दीजिए, अपनी बेटी से भी, बहू ने आज किसी का हिस्सा खाना नहीं बनाया है, जिसको खाना खाना हो खुद बना ले, वो किसी की नौकरानी नहीं है। मैं कैसे जाके कहूँ ये बात शकुंतला से? अभी तो महातांडव हो जाएगा घर में। लग रहा बहन जी ने ही सारी सच्चाई बता दी बहू को, जब ही उसने गुस्से में खाना बनाया नहीं आज सबका हिस्सा। अरे मुन्नी, तू उधर बॉल लेके कहाँ चली गई? चल बच्ची, तेरी माँ खाना बना चुकी होगी, चल तुझे मैं खाना खिला दूं, कितनी भूखी होगी तू। यम 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 यम। अरे हाँ हाँ मुन्नी, अब तो खाना मिलेगा ही। रोज मैं चूल्हा फूकती थी इनके घर दोपहर में, जब जाके खाना पाते थे सब लोग। हाँ, जिन लोगों की बातें सुन के मेरा भी जी जल गया। नहीं बनाया खाना मैंने, तो भी भूखी रह गई दिन भर सत्तू खाकर। चल, तेरी माँ ने बनाया होगा, पेट भर के तू भी खा, मैं भी खाती हूँ। रहें ये लोग आज भूखे, जब इन लोगों को समझ में आएगी। पूरा दिन तेरी बुआ चलाती है ना मोबाइल फोन, और तेरी नई आई हुई चाची भी। आज पता चलेगा खाना कैसे बनता है। ना चूल्हा फूकेंगी ना खाने को पाएंगी, अब आएगा मजा। बहुत नाटक कर ली, जब देखो तेरी माँ को सुनाती भी हैं सब, और ऊपर से उसी का किया खाती भी हैं सब।